इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक मिरेकल ड्रिंक के बारे में जिसे पीकर आप अपनी सोरियासिस की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे सोरियासिस की। सोरियासिस एक जेनेटिक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है। इसको उपचार करना या इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। ये जल्दी से ठीक भी नहीं होता। अब हम बात करेंगे सोरियासिस की। तो सोरियासिस एक डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम है। अगर आपकी बॉडी अनहेल्दी है या आपकी बॉडी के अंदर कोई भी अनहेल्दी चीज है तो उसका एक रीजन के तौर पे हमारे स्किन पे डिजीज बनके सोरियासिस की प्रॉब्लम आती है। अगर आपको सोरियासिस डिजीज है तो लेटर ऑन आफ्टर 5 to 10 ईयर्स आपको दूसरी कोई बड़ी बीमारी जैसे कि थायराइड, बीपी, हार्ट रिलेटेड इश्यूज या डायबिटीज ऐसी बीमारियां आपको हो सकती है। इसलिए ये एक अलार्मिंग कंडीशन है कि सोरियासिस अगर आपको हुआ है तो आप कैसे अपना बचाव करें कि लेटर ऑन आप किसी बड़ी बीमारी से बच सकें। सोरियासिस क्यों होता है, इसका मेन या मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले होता है डीजेनरेटिव ऑफ इम्यून सिस्टम। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता ठीक नहीं है तो आप ससेप्टेबल हो जाते हैं डिजीजेस के लिए। कोई भी डिजीज से आपकी लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है तो जो बाहर के एंटीजेंस या फॉरेन इन्वेडर्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई आदि अगर आपकी बॉडी पे अटैक करते हैं तो सबसे पहले वो आपके स्किन पे अटैक करते हैं, क्योंकि स्किन हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। पर अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है और आपको अगर सपोज सोरियासिस या ऑटो इम्यून डिजीज है तो वो आप रोगों से लड़ नहीं पाते हैं एंड एज अ रिजल्ट आपको स्किन पे इन्फेक्शन, ईचिंग, क्योंकि आपकी बॉडी फाइट कर रही है एंड फर्स्ट आपका जो स्किन है उस पे ये फाइट चल रही है। एज अ रिजल्ट आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो मेन रीजन है आपकी इम्यूनिटी खराब है, आपके रोगों से लड़ने की क्षमता खराब है। तो आपको अटैक हुआ एंड देन आपकी स्किन पे वो अटैक हुआ एंड धीरे धीरे वो फैल रहा है। मगर अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो अटैक धीरे धीरे अंदर चला जाता है बॉडी के अंदर और दूसरी बीमारियां करने लगेगा। एंड तब तक हमें रुकना है या अपने आप को बचाना है, और हमें अपने आप को बचाना है उन दूसरी बीमारियों से, तो हमें उसको फर्स्ट स्टेज पे ही रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी इम्यूनिटी ठीक करनी है। ओके, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड सोरियासिस का रीज़न है आपका गट हेल्थ। अगर आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है या आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो जो हम खाते हैं या प्रोटीन्स या जो भी, तो उसका डीजेनरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है जिससे कि जो बनना चाहिए वो उसमें कन्वर्ट ना होके टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो वो ब्लड शुगर में आ जाता है, और ब्लड शुगर में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आ जाता है तो आपको एज अ रिजल्ट ईचिंग एंड अदर इश्यूज स्टार्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे मेन सिम्टम्स ऑफ सोरियासिस की। मेन सिम्टम्स है ईचिंग, जैसा मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, फिर ईचिंग होती है। आप बार बार ईचिंग करेंगे तो उसमें सूजन होती है, वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एंड देन आप कंटिन्यूस को ईचिंग कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, उसमें कट्स लगते हैं, इन्फेक्शन होता है और ब्लीडिंग हो जाती है। एंड सोरियासिस के जो पैचेस रहते हैं, स्किन पैचेस, उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन फैक्टर रहता है या कॉमन फीचर रहता है जिसको पैप्यूल फॉर्मेशन कहते हैं। ये पपड़ीदार फॉर्म में बनता है जो परत के ऊपर परत बनता जाता है। अगर आप ऊपर की एक परत निकाल के देखेंगे तो अंदर रेड रेड दिखता है, कई बार वो ब्लीडिंग भी हो सकती है। एंड व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ सोरियासिस फ्लेयर अप, ये सोरियासिस की प्रॉब्लम कब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि सोरियासिस रहता है बट वो एक डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, वो इतना एक्टिव नहीं रहता है, बट सडनली सर्दियाँ आती हैं और आपको वो ईचिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है तो वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बन जाता है। अगर ये सोरियासिस है तो ये स्पेशली होता है सडन क्लाइमेट चेंज में या विंटर्स में, या बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट है, डैम्प है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर आप ठीक से अपना साफ सफाई नहीं रख पाते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। समटाइम्स अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत टेंशन में है किसी बात को लेकर, तो भी ये प्रॉब्लम आपकी एलिवेट या शूट अप हो जाती है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और अपना बचाव करना है। मैं आपको बता रही हूँ कुछ ड्रिंक्स जिसे हम मिरेकल ड्रिंक बोल रहे हैं, जिसका यूज करके आप सोरियासिस से आसानी से बच सकते हैं और आपकी इम्यूनिटी भी काफी स्ट्रांग होगी।
विटामिन ए एंड विटामिन डी ये बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल विटामिन है सोरियासिस को ठीक करने के लिए। विटामिन डी आसानी से आपको सुबह 8 से 9 बजे धूप में रहकर मिल जाता है। और विटामिन ए की बात करें तो कुछ फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, स्पेशली जो येलो कलर के फ्रूट्स हैं। सबसे पहले उसमें आता है कैरेट। आपको लेना है एक कैरेट और एक बीटरूट, इनका जूस आपको डेली लेना है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है सोरियासिस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स रहते हैं जो सोरियासिस की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, इसलिए आप सोरियासिस की प्रॉब्लम को आसानी से ठीक कर सकते हैं। सेकेंड इज आपको कुकुम्बर का जूस लेना है। कुकुम्बर के जूस में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। ये टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, स्पेशली ये डिटॉक्सिफाई करता है आपकी बॉडी को, इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम में। थर्ड मैं बात कर रही हूँ, आपको सुबह खाली पेट 1 चम्मच हल्दी लेना है और 1 चम्मच एलोवेरा का जेल लेना है और 1 चम्मच उसमें नींबू का जूस लेना है। ये सारी चीज़ें आपको मिक्स करके लेनी है 1 कप ल्यूकवार्म वाटर के साथ। ये मिरेकल ड्रिंक है आपके सोरियासिस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से आपकी सोरियासिस की प्रॉब्लम को ठीक करता है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। आप ये ड्रिंक सुबह खाली पेट लें, इससे आपकी सोरियासिस की प्रॉब्लम बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। हल्दी यानी कि टर्मरिक, इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी रहती है। इसमें मेन कर्क्यूमिन नाम का केमिकल रहता है, वो जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारी सूजन को कम करने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीसेप्टिक है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके साथ ही एलोवेरा बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है और एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो हमें सोरियासिस की प्रॉब्लम में काफ़ी हेल्प करते हैं। थर्ड इज लेमन जूस। इसमें विटामिन सी रहता है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये तीनों जूस हमें सुबह खाली पेट लेना है, इससे हमारी सोरियासिस की प्रॉब्लम बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। ये एक मिरेकल ड्रिंक की तरह काम करता है। पर कई बार क्या होता है, अगर आपकी सोरियासिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो इसके साथ साथ आपको ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है उसको अच्छे से कंट्रोल करने के लिए कि वो ज्यादा फैले ना। अगर आप या आपके रिलेटिव्स या कोई जान पहचान के लोग सोरियासिस की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी हेल्थ एक्सपर्ट की टीम्स, डॉक्टर्स आपकी सोरियासिस की प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करेगी। हम इसके साथ ही आपको कस्टमाइज डाइट प्लान आपकी प्रकृति के अनुसार और एक लाइफस्टाइल आपको जो सोरियासिस को ठीक करने में मदद करेगा वो हमारे द्वारा आपको दी जाती है। नीलोवे आयुर्वेदा ने हजारों सोरियासिस की प्रॉब्लम्स को आसानी से ठीक किया है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन क्योरिंग योर सोरियासिस प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।